जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा कि हमारा जैन शासन की प्रभावक कथाओं का जो क्रम चल रहा है, उस क्रम के अंदर आज आपके सामने महासती शिवा की जीवन गाथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उज्जैनी नगरी महाराजा चंड प्रदोत की महारानी शिवा थी। चंड प्रदोत का शासन और चंड प्रदोत के बारे में पिछली महासतियों की कथाओं में आपको हमने बताया ही है। एक बार ऐसी घटना घटी कि उज्जैनी नगरी के अंदर, पूरे नगर के अंदर आग लग गई। आग से उज्जैनी नगरी के अंदर हाहाकार मच गया। सब लोगों ने अग्नि बुझाने के विभिन्न जो प्रयास होते हैं, पानी डालना, रेत डालना, जो भी प्रयास उन्होंने किए, लेकिन अग्नि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महाराज चंड प्रदोत भी अपने इस अग्नि बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे और उन्होंने अचानक वहाँ एक देववाणी हुई कि कोई शीलवती नारी अगर पानी के छांटे डालेगी, 4 छांटों से अग्नि शांत हो जाएगी। नगर की सारी नारियां, सारी सेठानियां, हर एक औरत ने वो छांटे डालने का प्रयास किया, छांटे डाले, लेकिन अग्नि शांत नहीं हुई। जब महारानी शिवा को देववाणी का समाचार मिले, तब महारानी शिवा अपने महल की बालकनी में गई, नमस्कार महामंत्र का पाठन किया, नमस्कार महामंत्र का उन्होंने जप किया और उसके बाद अपने हाथ में पानी के छांटे लेकर अपने प्रभु महावीर का स्मरण करते हुए उन्होंने उस अग्नि के ऊपर वो छांटे डाले। जैसे ही अग्नि के ऊपर महारानी शिवा ने छांटे डाले और पूरे नगर की अग्नि शांत हो गई। पूरे नगर के अंदर महारानी शिवा की जय जयकार होने लगी और महाराजा चंड प्रदोत का आनंद, महाराजा चंड प्रदोत की खुशी का अपरंपार नहीं। उन्हें लगा कि एक शीलवती नारी मेरी महारानी है और वो महाराजा चंड प्रदोत महारानी शिवा के पास आए। उनकी आंखों के अंदर चमक, उनकी आंखों के अंदर ललक और एक अजीब प्रकार की थी। उन्होंने महारानी शिवा से कहा कि धन्य हो महारानी, तुम महाशक्ति हो, तुम शीलवती हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। तब महारानी शिवा ने कहा कि महाराज, कि सोने को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, सोना भी अग्नि में तप कर खड़ा होता है। ऐसी मैं शीलवती नहीं बनी हूँ, मेरे भी अग्नि परीक्षा हुई है। महाराज ये सुनते ही हक्के बक्के हो गए। महाराज ने क्या अग्नि परीक्षा हुई? तब उन्होंने बताया कि महाराज आपको मैं गाथा सुनाने जा रही हूँ, आपको एक घटनाक्रम सुनाने जा रही हूँ। आप कृपया शांति के साथ उस घटनाक्रम को सुने। आपका महामात्य, आपका महामंत्री भूदेव जो मेरे रंग रूप और पर आकर्षित था, उसका आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। चूंकि आपका विश्वास पात्र आदमी था, आपका विश्वास पात्र महामंत्री था, नगर में उसकी प्रतिष्ठा है, वो येन केन मौका देकर अंतरंग के अंदर आ जाता था, पहुंच जाता था। एक बार उसने तो अपनी दुष्टता की पार ही कर दी। दासी के साथ उसने मेरे पास प्रेम संदेश भिजवा दिया। जैसे ही मैंने पत्र पढ़ा, मैंने दासी को ललकारा, फटकारा और दासी वापस पत्र लेकर उस भूदेव के पास पहुंच गई। कुछ दिनों पश्चात आपको किसी यात्रा के लिए बाहर जाना था। चूंकि महामात्य भूदेव हमेशा आपके साथ रहते, उस दिन उसने सर दर्द का बहाना बनाकर वो यात्रा कैंसिल कर दी। आप जब बाहर पधारे, पीछे से मेरे पास दासी के समाचार आए कि महामात्य भूदेव आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज, मैं समझ गई कि उसके दृष्टि सही नहीं है, उसकी नज़र सही नहीं है, वो काम वासना से भरा हुआ है, वो मेरे आकर्षण में डूबा हुआ है। मुझे कुछ अपशकुन और अनहोनी की मेरे मन में दस्तक देने लगी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, नवकार मंत्र गिने और उसको बुलाया। जैसे वो प्रस्तुत हुआ, उसने अपना प्रेम प्रसंग, अपनी प्रेम की भावना मेरे सामने प्रस्तुत कर दी। उसने बिंदास वो बोल दिया जो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे स्नेह करता हूँ, मैं आपको पाना चाहता हूँ। इस प्रकार उसने पूरी अपनी बात रख दी। मैंने उसको तुरंत जोरदार का ललकारा, झटकारा और उसको फटकार दी। मैंने उसको कहा कि आपने ये जो अपने जीवन का कृष्ण पक्ष लिखा है,
आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। आप महल से तुरंत बाहर पधार जाएं और आगे से इस प्रकार की किसी बात नहीं करें। मेरी ललकार और फटकार सुनकर वो वहां से निकल गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। डर के कारण उसे बुखार आ गया, वो ज्वर से पीड़ित होने लगा। 3 दिन यात्रा संपन्न करके जब आप यहाँ पधारे वापस नगरी की, उज्जैनी नगरी के अंदर, तब आपको पता चला कि महामाते भूदेव बीमार हैं। वो उसको बुखार है, वो चल फिर भी नहीं सकता है, उठ भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया कि अगर मैंने आपको सारी घटना बता दी तो महाराज उसका क्या हाल करेंगे। घटना सुनते सुनते ही महाराज चंद्र प्रदोष के बार बार हाथ अपने तलवार के ऊपर जा रहे थे। महारानी शिवा उसे शांत कर रही थी। फिर आपने चिंतन किया कि महामाते को घर मिलने जाना चाहिए। तब मैं आपके साथ चली। हम दोनों महामाते भूदेव के घर गए, महामंत्री भूदेव के घर गए, और जैसे ही उसने हम दोनों को देखा, जैसे उसने मुझे देखा, उसके मन में डर बैठ गया। वो अकब भयग्रसित हो गया। उसे लगा कि आज मेरे जीवन का कृष्ण पक्ष महाराज के सामने प्रस्तुत हो जाएगा, महाराज मुझे मृत्युदंड देंगे, पूरे नगर में मेरी थूथू हो जाएगी। इस प्रकार वो भयग्रसित था। उसकी आंखों के अंदर डर, और डर के कारण उसके आंखों के अंदर प्रायश्चित मुझे दिखा। मुझे लगा कि वो अब प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा है। उसने मन ही मन मुझसे, उसके आंखों के भाव से उसने मुझे माफ़ी मांगी, और मैंने दूर खड़े खड़े भाव ही भाव मुझे क्षमा कर दिया। वो क्षमा, मैंने उसको क्षमा प्रदान कर दी, और फिर अपन मिलके वहाँ से आ गए। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद उसने आकर मुझसे अपनी गलती के लिए प्रायश्चित और क्षमा मांगी। महाराज चंद्र प्रदोष घटना सुनते ही एकदम हद पर रह गए। उन्होंने कहा आपने मुझे पहले नहीं बताई, अगर मैं आपको पहले बता देती महाराज तो आप उसका उसी समय वहाँ तलवार से उसका हत्या कर लेते, और मैं, मेरे कारण किसी जीव की हिंसा हो, हत्या हो, ये सहन ये नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। उस अग्नि परीक्षा में तपने के कारण मुझे शील व्रत, और ये शील व्रत और माँ सती के रूप में मैं आज पहचानी गई हूँ। माँ सती शिवा ने पूरी घटना रखने के बाद उनके मन में वहाँ भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। भगवान महावीर की देशना सुनी, और देशना सुनने के बाद उन्होंने वैराग्य भाव उत्पन्न हुए, और उन्होंने महाराज से दीक्षा लेने की अनुमति चाहिए। महाराज ने बड़े कठोर और भारी मन से, बिना मन से महारानी शिवा का वैराग्य भाव देखकर उन्हें दीक्षा प्रदान की अनुमति दी। भगवान महावीर से दीक्षित होकर वो जन जन की उद्धारक बनी, और अपने शील के कारण पूरे क्षेत्र के अंदर वो जानी गई। कुछ समय पश्चात वो केवल प्राप्त कर मुक्ति के सुखों की ओर अग्रसर हुई। बंधुओं, अपने शील की रक्षा के लिए माँ सती शिवा ने जो महामाते भूदेव को सबक सिखाया, उसके बाद जो उसे क्षमा प्रदान की, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा आभूषण है, क्षमा वीरस्य भूषणम, के क्षमा वीर ही प्रदान कर सकते हैं। माँ सती शिवा वास्तव में वीरांगनी थी। उसने उस भूदेव को क्षमा कर, दीक्षा लेकर, केवल ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को मोक्षगामी बनाया। तो ये थी माँ सती शिवा की जीवन गाथा, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी समाज धर्म को अपनाना चाहिए, और विषम परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ ओम अरम जय जिनेंद्र।